तो मैं एज यूजुअल नेसेसरी इंपोर्ट्स कर लेता हूँ अपने, जो भी मुझे करने हैं। सर आज एक बार वो भी बता देना सर, वो कैटेगरी वाला जो है, डमी वाला। कौन सा डमी? वो न्यूमेरिकल को उसमें, ऑब्जेक्ट को उसमें कन्वर्ट करना होता है ना, वो न्यूमेरिक उसमें। और वन हॉट इनकोडिंग? यस सर। अच्छा अच्छा, वो तो बता चुका हूँ ना मैं। तुम वो प्रीवियस वाली वीडियोस लेक्चर देखो, उसमें बताया तो हुआ मैंने। एसक्यूएल से लेबल इनकोडर यूज किया हुआ है डिसीजन ट्री में। यस सर। तो जब वीडियोस है तो उसमें देखो, उसमें सब बताया हुआ है। जो नहीं बताया हुआ है वो चीज़ पूछो। ये चीज़ ज़्यादा बेटर होगी ना, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ओके सर। तरीका बता दूंगा किस तरीके से। देखो, गेट डमीज करके होता है ना, लेबल इनकोडर भी होता है। तो डॉट मैप से भी होता है सर? हाँ, डॉट मैप से भी होता है, लेकिन वो हम लोग को देखना पड़ता है कि कहाँ पे क्या लगाना है, ये मैटर करता है। ठीक है, ये एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें। अभी हम लोग पहले इसका देखते हैं। वोटिंग क्लासीफायर यूज करेंगे सबसे पहले, ठीक है। बैगिंग नहीं करेंगे, वोटिंग क्लासीफायर यूज करेंगे। तो मैं 4 डिफरेंट एल्गोरिथम्स ले रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, तो मैंने रैंडम क्लासीफायर लिया। एक मैंने लिया लॉजिस्टिक रिग्रेशन ले रहा हूँ फ्रॉम sklearn। नाइव बायस ले रहा हूँ एक। उसमें क्या करता हूँ, फ्रॉम sklearn डॉट svm इंपोर्ट। एक काम करता हूँ, डिसीजन ट्री ले लेता हूँ। सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर है, और इसमें कौन सा होता है, डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्लासीफायर, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। एक मिनट। ठीक है, चारों हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। फ्रॉम sklearn डॉट ensemble। अब हम वोटिंग क्लासीफायर भी कर लेते हैं। सारी चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड है वो सब कर लेते हैं। sklearn मैट्रिक्स भी कर लेते हैं एक्यूरेसी चेक करने के लिए। डेटा सेट को डिवाइड करने के लिए ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लेते हैं। और एक और चीज़ कर लेते हैं, वार्निंग्स नहीं देखनी हमें। सारी इग्नोर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये मेरे, जो मुझे काम जिन लाइब्रेरी से करना है वो मैंने इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। चलो, अब मैं डेटा फ्रेम CSV फाइल रीड करता हूँ।
मेरे पास ये CSV फाइल पड़ी हुई है। अच्छा ठीक है। इंपोर्ट df इज इक्वल टू pd डॉट रीड CSV। अब मेरे पास डेटा फ्रेम आ गया, ठीक है। ये मेरे पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मेरा आउटकम है 1 है, मतलब आउटकम मेरा 1 या 0 होगा, ठीक है। तो एज यूजुअल फिर मैं डेटा स्प्लिट करने के लिए स्प्लिट करता हूँ डेटा। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, y बनाता हूँ और x। x मेरे पास फीचर्स आ गए और मेरे पास y मेरे पास वो आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास x है, मेरे पास y आ जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया, मेरा काम हो गया यहाँ पे। अब मैं स्प्लिटिंग करूँगा, ठीक है। यही सब मशीन लर्निंग में करते आए हैं पूरा काम, कुछ नया नहीं है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लेंगे, अंदर पास करेंगे x कॉमा वाई, और हम टेस्ट साइज दे देंगे। अभी मैं दे देता हूँ 0.25, रैंडम स्टेट भी दे देता हूँ 24। ठीक है, ये मेरा डेटा हो गया, डेटा डिवाइड हो गया। चलो इसको चेक कर लेते हैं। देखो मेरा डेटा 25% मेरा डेटा ये है, बाय ट्रेन और बाय टेस्ट में, नहीं एक्स टेस्ट और बाय टेस्ट में, ठीक है। बाकी मेरा डेटा डिवाइड हो चुका है। अब मैं वेरिएबल लेता हूँ CLF। अब मैं क्लासीफायर बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ किसका, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। अब मैं बनाता हूँ रैंडम फॉरेस्ट का। ऐसे 4 बनाऊंगा। SVM का बनाता हूँ क्लासीफायर। ऐसे ही बनाऊंगा डिसीजन ट्री। ये मैंने सारे बना लिए, ठीक है। वोटिंग है इसलिए मेरे एल्गोरिथम से डिफरेंट है। सेम सेम ट्रेनिंग डेटा पे मैं काम करूंगा।
मैं क्या करता हूँ, एक फॉर लूप चला लेता हूँ, सब मॉडल्स में चला दूंगा। मैं काम करता हूँ, सारे में जब चलाना है सारे मॉडल्स पे चलाऊंगा मैं। तो ये समझ में आ रहा है ना जो मैं कर रहा हूँ? यस सर। बस वही मैं सर रैंडम फॉरेस्ट का आपका 16 वाला, उसमें मेरे ख्याल से थोड़ा आपको वो करना पड़ेगा, ये लॉग आपने वो किया है क्या, अच्छा अच्छा या फिर ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको लेता हूँ R&D। सेम वेरिएबल हो गए थे। अब मैं क्या करूँगा, चारों पे ट्रेनिंग कराऊंगा। तो मैं ट्रेनिंग कराता हूँ, मेरा हर मॉडल इस पे आएगा, CLF पे। CLF डॉट फिट क्या करूँगा, एक्स ट्रेन करो और वाई ट्रेन करो। फिर मैं प्रेडिक्शंस भी करूँगा, तो मैं वाई प्रेड बना लेता हूँ। CLF डॉट प्रेडिक्ट करूँगा मैं, किस पे करूँगा, एक्स टेस्ट पे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, एक्यूरेसी निकालता हूँ। एक्यूरेसी निकालने से पहले मैं एक इसका क्लासेस भी चेक करना चाहता हूँ, कौन सी क्लासेस की एक्यूरेसीज है। तो मैं क्या करता हूँ, ये क्लास को दिखाने के लिए होता है। वाई टेस्ट पास करूंगा और अपना वाई प्रेड्स। अच्छा एक मिनट, ठीक है, ये देखो, ये मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक्यूरेसी आई, ये मेरा रैंडम फॉरेस्ट की, ये मेरी सपोर्ट वेक्टर मशीन की, और ये डिसीजन ट्री की। ठीक है, एक और काम करता हूँ, वोटिंग क्लासीफायर है ना, ये मेरे पहले चारों की आई है। ठीक है, तो इसमें मुझे सबसे ज्यादा तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन दे रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वोटिंग क्लासीफायर भी बनाता हूँ। मैंने सिंपल देखा, अभी अभी मैंने वोटिंग क्लासीफायर नहीं लगाया, अब मैं वोटिंग क्लासीफायर लगाऊंगा। अब मैं सारे मॉडल्स में पास करूंगा। तो मेरे पास क्या होता था, याद है, एस्टिमेटर्स होता था। एस्टिमेट एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट में मैं पास करता हूँ। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए मैंने एक नाम ले लिया, लॉग CLF। उसके बाद मेरा रैंडम फॉरेस्ट RB। तीसरा है, SV ले लेता हूँ। SVM क्लासीफायर, SVM क्लासीफायर। उसके बाद मेरे पास आएगा लास्ट, कौन सा है, डिसीजन ट्री। किसको लिया, DT करके, ठीक है।
ये मैंने बना लिया है, और फिर मैं फॉर लूप चलाऊंगा। यही चलाऊंगा, इसी में क्या कर दूंगा, ऐड में अपना वोटिंग क्लासीफायर। वोटिंग क्लासीफायर में मैंने सारे अपने मॉडल्स डाल दिए। कुछ नहीं, मैं फिर से ये रन करूंगा। देखो 70% एक्यूरेसी जा रही है इसकी। रन ऑल करता हूँ एक बार। है ना, तो मेरे पास इस समय मेरे पास डिसीजन ट्री की आ रही है, मतलब वोटिंग क्लासीफायर देखो मेरे को एक्यूरेसी ज़्यादा ला के दे दे रहा है। ज़्यादा क्या, अब जो मैक्सिमम है वही ला के दे रहा है। तो इस तरीके से यूज़ करते हैं। माइट भी हमारे लिए दूसरा, इसी पे अगर मैं बूस्टिंग की एल्गोरिथम यूज़ करूंगा तो और ज़्यादा आएगी। तो इसको यूज़ किस तरीके से करते हैं वो मैंने दिखाया अभी खाली। ठीक है। चलो ये चीज़ देखिए, अब नीचे एक और चीज़ देखते हो। अभी मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन ले रहा हूँ। है ना, लॉजिस्टिक रिग्रेशन ले रहा हूँ मैं, खाली दिखाने के लिए कर रहा हूँ। और सपोर्ट वेक्टर मशीन ले रहा हूँ। एक काम करता हूँ, ऊपर से लेता हूँ। ऊपर तो लिया ही होगा। मेरे पास दो है, ठीक है। वोटिंग क्लासीफायर ले लिया मैंने, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है मेरे पास। और मेरे पास क्या है, मेरे पास सपोर्ट वेक्टर मशीन है बस। बाकी मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, बाकी रिमूव कर दिया। तो मेरे पास, मैंने कल बात की थी वोटिंग हार्ड और सॉफ्ट की। ठीक है, तो मैं अगर हार्ड रखूंगा ना तो मेरा मेजोरिटी वोटिंग पे काम होता है। और ये बाय डिफॉल्ट हार्ड ही रहता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये रहता है हार्ड। अभी मेरे पास रैंडम फॉरेस्ट नहीं है, डिसीजन ट्री नहीं है। एक मिनट, वोटिंग क्लासीफायर। सपोर्ट वेक्टर मशीन, कहीं गलती हो रही है। ठीक है, ये देखो, मतलब वही मैं दिखा रहा हूँ खाली। इसमें ये चीज़ मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि वोटिंग अगर सॉफ्ट है तो प्रोबेबिलिटीज अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता है, वरना ये मेजॉरिटी वोटिंग पे ये काम करता है। ठीक है, बाकी डिफरेंट एल्गोरिथम लगा के आप डिफरेंट एल्गोरिथम से चेक कर सकते हो उसको। समझ में आया किस तरीके से यूज़ किया है। यस सर। बाकी सब सेम है, मशीन लर्निंग में कुछ नहीं है।
ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट करो। और मैंने कल एक बात बताई थी, वो भी देख लेता। आउट ऑफ बैग की बात की थी मैंने, 1 मिनट रुको। आउट ऑफ बैग की कुछ बात की थी, याद है कल? वो बैगिंग और उसका किया था ना आपने, असेंबल। नहीं नहीं, आउट ऑफ बैग मेरे, हाँ बात की थी मैंने, आउट ऑफ बैग की कुछ बात की थी, जो कुछ याद है उससे रिलेटेड? याद नहीं आ रहा था। आउट ऑफ बैग जो ओ बी करके था ना, आउट ऑफ बैग स्कोर निकालने का। यस सर, आउट ऑफ बैग, हाँ। ये देखो इसमें, यहाँ यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे देखो, एस्टिमेटर्स ले रहा है, वोटिंग ले रहा है, वेट्स ले रहा है। मैंने सारी चीजें बताई थी कि किस ये कौन कौन से पैरामीटर्स लेता है। ठीक है, वोटिंग क्लासीफायर इस पे आ नहीं रहा ठीक से, आता है वरना। तो मैंने ये बताया था, अगर आउट ऑफ बैग आपको एक्यूरेसी निकालनी है, आउट ऑफ बैग आपको अगर कैलकुलेट करना, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है। अगर आपको करना है तो ट्रेन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। वो बचे हुए सैंपल्स पे, जो सैंपल्ड नहीं हुए वो होते हैं, वो उस पर एक्यूरेसी निकाल देता है अपने आप। ठीक है, ये चीज मैंने बात की थी। यस सर। ठीक है, ठीक है। ये सर हम लोग, मशीन मेन यही मतलब हमें जो है, आपने बताया जैसे रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्री, हम्म। लीनियर, तो सर ये मेन यही है जो ज्यादा ये पूछे जाएंगे मतलब। नहीं, ये देखो, ये हम लोग एल्गोरिथम्स लगा के ट्राई एंड एरर के हिसाब से चेक करते हैं कि हमें एक्यूरेसी कितनी किसमें अच्छी मिल रही है। और फिर हम देखते हैं कि मेरी जो एक्यूरेसी आई है, क्या मतलब ये फॉर एग्जांपल ये 70%, ये जो है ना, ये हम, मेरे पास माइट भी डेटा सेट छोटा है, और बड़ा होगा डेटा तो और अच्छी एक्यूरेसी आएगी। ये नहीं अगर मैं इस पे कोई और एल्गोरिथम लगाऊं, उससे कहो मेरे पास 80 80+ एक्यूरेसी आ जाए, उसके बाद हमको ये चेक करना पड़े 84, अगर फॉर एग्जाम्पल 84 एक्यूरेसी आ गई, 84 एक्यूरेसी आ गई, क्या मेरा मॉडल ओवरफिट तो नहीं कर रहा है? तो हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग एक्यूरेसी टेस्टिंग एक्यूरेसी दोनों निकालेंगे, दोनों अगर अप्रोक्सीमेटली आसपास है तो मेरा मॉडल सही है। ट्रेनिंग एक्यूरेसी ज्यादा आ गई है तो मेरा मॉडल फिट कर रहा है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है कि अगर मेरी एक्यूरेसी अच्छी भी आई है तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन अभी मैं क्या, ओवरफिटिंग वहां मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग देखनी होती है ना। तो एक, जैसे ही मेरा ट्रेनिंग डेटा, आप ट्रेनिंग डेटा पे एक्यूरेसी निकालो, टेस्टिंग डेटा पे एक्यूरेसी निकालो, अगर बराबर है तो प्रॉब्लम नहीं है इस चीज की। जैसे ये सब टेस्टिंग वाला मतलब सब सेम ही ऐसे ही निकालना होगा ना, जैसे आपने बताया वाई टेक्स एक्स, ये सारा हाँ, टेक्स तो सेम ही होगा सबका मतलब। क्या सेम होगा? मतलब सर ये जो टेस्टिंग का है, जैसे एक्स वाई हो गया, एक्स एक्स हो गया और वाई, यही लिखना होगा ना ज्यादातर टेस्टिंग का उसमें। हाँ भाई, यही होता है, डॉट फिट करना है आपको, प्रेडिक्ट करना है। हाँ सर वही। डेटा को हाफ में डिवाइड करना होता है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में इसलिए करना होता है ताकि आगे जाके आप टेस्टिंग पे आप अपने अनसीन डेटा, जो हम लोग ने डेटा ही देखा नहीं, मॉडल ने डेटा देखा नहीं, तो इस पे आपकी एक्यूरेसी निकाल, आपकी प्रेडिक्शंस निकाल के लेके आए। हम लोग एक्यूरेसी उसी पे निकाल रहे हैं अपनी। ओके। ठीक है, अभी आप बैगिंग का भी देख लेते हैं।
मेरे पास, एक मिनट, ठीक है, बैगिंग बैगिंग मेरे पास था आउट ऑफ बैग। ठीक है, अब देखते हैं उसमें किस तरीके से है। तो हम एक और कर लेते हैं, फ्रॉम sklearn डॉट ensemble import बैगिंग क्लासिफायर। ठीक है, ये हम लोग ने कर लिया है, अपना काम इसमें हम लोग ने कर लिया है। अब बैगिंग लगा के भी देखते हैं। बैगिंग क्लासिफायर, इसी पे मैं डायरेक्ट अगर लगा दूं, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, ये मेरा बैगिंग क्लासिफायर ट्रेन कर चुका हूं मैं। ठीक है, खाली मैं निकाल के दिखाता हूँ, इसी पे निकाल के दिखाता हूँ, खाली बैगिंग पे निकाल के दिखाता हूँ अपनी एक्यूरेसी। इसको कंपाइल करना पड़ेगा, फिर ऊपर वाले को कंपाइल करना पड़ेगा। ये हो गया कंपाइल, अभी होगा। 74% आ रही है, हाँ पहले से तो बढ़ी है ना बैगिंग, पहले से एक्यूरेसी बढ़ी है मेरी। अभी मैं क्या करता हूँ, बैगिंग निकालता हूँ मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ, बैगिंग विद लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक रिग्रेशन, बैग लॉग CLF। तो इसमें मैं सेम एल्गोरिथम लेता हूँ। ठीक है, सेम एल्गोरिथम लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को अंदर बुलाता हूँ। इसके मुझे अब देखो, हम लोगों ने कल डिसाइड किए थे एन एस्टिमेटर्स, मैं अभी 500 ट्रीज लेता हूँ। ठीक है, 500 ट्रीज बनाएगा, मैक्सिमम सैंपल्स, ये सारी चीजें बातें की थी। देखो इसके ऊपर आ रहा है, सब कुछ लिख के आ रहा है, ये सब मेरे पैरामीटर्स हैं, हाइपर पैरामीटर्स है। ओबी स्कोर देखो ये फॉल्स है, बाय डिफॉल्ट ये ओबी स्कोर फॉल्स होता है। ठीक है, मैक्सिमम सैंपल्स में लेता हूँ, मान ले तो अभी मैं 100 ले लेता हूँ। बूट स्ट्रैप, बूट स्ट्रैप बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, मैं क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा। एन जॉब्स, कल बात की थी एन जॉब्स की भी, इसको मैं -1 लेता क्योंकि मुझे सारे प्रोसेसर मैं चाहता हूँ कि ऑन रहे। आउट ऑफ बैग स्कोर, वो भी स्कोर मैं ट्रू कर देता हूँ। ये सारी चीजें मैंने हाइपर पैरामीटर की बातें की थी। ठीक है, ये मैंने इसके लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाया, इस पे डॉट फिट करूंगा, सेम एज इट इज,
वाई टेस्ट है, ये वाई प्रेड है। अच्छा ठीक है, आई कैन टाइम लेगा थोड़ा। ठीक है, ऐसे ही आप दोबारा सपोर्ट वेक्टर मशीन के साथ कर सकते हो। इसको क्या करो, पूरा कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो, ठीक है, यहाँ पे मारो ये, वो इससे कम आ रही है। ऐसा रैंडम फॉरेस्ट के साथ करो। टाइम ले रहा है इसमें। ठीक है, ऐसे डिफरेंट आप एल्गोरिथम से चेक कर सकते हो। और मैंने बात इन चीज़ों की बताई थी, ये हम इनकी लिस्ट बना के ग्रिड सर्च सीवी से इनकी बेस्ट वैल्यूज निकाल सकते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में मैंने डिस्कस की थी, इसकी हम कर सकते हैं काम। मेरा ये टाइम ले रहा है। है ना, 500 की जगह आप और बढ़ा के कर सकते हो, मैक्सिमम सैंपल्स कर सकते हो। चीज़ें आप अपने अपने हिसाब से यस आप कर ट्राई सकते हैं। ट्राई कर सकते हो। अभी मैंने ओ बी स्कोर लिया ना, ये आ जाए मैं वो भी दिखाऊंगा। मेरा अगर उस पर स्कोर निकालूं, वो भी मेरे को पता चलेगा अभी ओ बी स्कोर क्या है, आउट ऑफ बैग स्कोर। अगर ये यूज कर रहे हो आप ट्रू, तो आपको ट्रेन टेस्ट स्पीड यूज करने की जरूरत नहीं है। 67 आ रहा है, अच्छा। अच्छा टाइम लेगा फिर से ये यार, चलो टाइम लेने दो इसको। ठीक है, ये चीजें समझ में आएगी नहीं किस तरीके से मैंने कल बातें की थी इन सबकी, हाइपर पैरामीटर्स की। इसको इस सबको अब ना खुद चेंज करके ट्राई किया जाता है कि किस पे मुझे अच्छी एक्यूरेसी मिल रही है। आप रैंडम सर्च सीबी से करो, ग्रिड सर्च सीबी से करो, इनकी वैल्यू से आप खुद इनको चेंज करके देखो। ठीक है, एल्गोरिथम्स डिफरेंट, ऐसे एल्गोरिथम्स लगा के देखो, इस तरीके से ही काम होता है, कौन सी एल्गोरिथम अच्छा काम कर रही है। कल हम लोग बूस्टिंग डिस्कस करेंगे। बूस्टिंग, एक्सजी बूस्ट होता है, एडा बूस्ट होता है, कैड बूस्ट भी होता है, तो ये सबसे ज्यादा यूज होती है। और इन पे और अच्छी एक्यूरेसीज आती है। हो सकता है मेरे को 72 मिल रही है, वहां मेरे को 85 के आसपास मिले।
है ना। तो बैगिंग वगैरह बहुत कमी होती है, बूस्टिंग की एल्गोरिथम होती है, न्यूरल नेटवर्क्स यूज होते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, मल्टीपल लेयर परसेप्ट्रॉन। लेकिन आइडिया पता होना चाहिए, कुछ नहीं करना, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में इसको डिवाइड करो, ठीक है, अपने क्लासीफायर्स बुलाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ, कॉल करो, ये सब काम करके इस तरीके से काम हमारा होता है। देखो आउट ऑफ बैग मेरा कितना आ रहा है, देखो ट्रेनिंग मेरी ये आ रही है, आउट ऑफ बैग मेरा देखो ज्यादा आ रहा है, ओवरफिट मेरा कर रहा है मॉडल। मुझे ये सब कम करने पड़ेगी, थोड़ा ज्यादा ले लिया होगा, या कम करो आप। है ना, अपने हिसाब से आप कम या ज्यादा करो। बैगिंग क्लासीफायर, अच्छा दोबारा रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अब काम करना, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये किस तरीके से यस काम सर। होना है। फिर डेटा सेट हट गया लग रहा है। हाँ ठीक है, वो हट गया दोबारा, क्योंकि मैंने रन टाइम जीपीयू हटा दिया, क्योंकि सीपीयू पे चल रहा था पहले ये, जीपीयू पे कर दिया मैंने। जीपीयू पे हम लोग करेंगे न्यूरल नेटवर्क्स का काम करेंगे, इमेज इमेज वगैरह पे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होंगे वो सारे हम जीपीयू पे काम करेंगे।